ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, प्रदोष व्रत भगवान भोलेनाथ को समर्पित है और इस दिन भगवान भोलेनाथ की विधि विधान से पूजा की जाती है। तो आज हम सुनेंगे प्रदोष व्रत की कथा। दोस्तों, प्रदोष व्रत की कथा सुनने से प्रदोष व्रत के बराबर पुण्य मिलता है। तो ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष का प्रदोष व्रत 12 जून को रखा जाएगा और 12 जून को रविवार है, तो इस बार रवि प्रदोष व्रत है। और रवि प्रदोष व्रत के दिन भगवान भोलेनाथ के साथ भगवान सूर्य देव की भी पूजा का विधान है। इस दिन व्रत पूजन करने से सूर्य देव की कृपा प्राप्त होती है और माना जाता है कि इस दिन रवि प्रदोष व्रत की कथा को पढ़ने या फिर सुनने से मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं रवि प्रदोष व्रत की कथा सुनने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव जी अवश्य लिखें, जय सूर्यदेव जी अवश्य लिखें। भगवान भोलेनाथ, भगवान सूर्यदेव जी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। रवि प्रदोष व्रत करने से और पूजा करने से सुख और आरोग्य की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब चंद्रदेव को श्राप के कारण कुष्ठ रोग हो गया था तो भगवान शिव की कृपा से वे दोष मुक्त हुए। उन्होंने प्रदोष व्रत ही किया था जिससे वे आरोग्य प्राप्त कर पाए। और प्रदोष व्रत के दिन पूजा के समय रवि प्रदोष व्रत की कथा का श्रवण जरूर करना चाहिए। दोस्तों, रवि प्रदोष व्रत में कैसे पूजा करें, क्या मुहूर्त रहेगा, प्रदोष काल का समय क्या है, तो ये सारी जानकारी मैं वीडियो में दे चुकी हूँ। तो वो वीडियो मैंने पहले शेयर की है, अगर आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और एंड स्क्रीन पे भी उसको मैं लगा दूँगी। साथ ही आपको आई बटन पे भी मिल जाएगी, तो आप वहाँ से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए अभी सुनते हैं रवि प्रदोष व्रत की कथा। सब बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय, भगवान सूर्यदेव की जय। पौराणिक कथा के अनुसार एक गांव में गरीब ब्राह्मण परिवार रहता था। उस ब्राह्मण की पत्नी प्रदोष व्रत विधि पूर्वक करती थी। एक दिन उसका बेटा गांव से कहीं बाहर जा रहा था, तभी रास्ते में कुछ चोरों ने उसे घेर लिया और चोरों ने उसकी पोटली छीन ली और उससे अपने घर के गुप्त धन के बारे में बताने को कहा। बालक ने कहा कि पोटली में रोटी के अलावा कुछ भी नहीं है और उसका परिवार बहुत ही गरीब है, उसके घर में कोई गुप्त धन नहीं है। चोरों ने उसे छोड़ दिया और आगे बढ़ गए। वो बालक नगर में एक बरगद के पेड़ के नीचे छाए में सो गया। तभी राजा के सिपाही चोरों को खोजते हुए वहां आए और उस बालक को ही चोर समझकर ले जाकर जेल में बंद कर दिया। सूर्यास्त के बाद भी जब बालक घर नहीं पहुंचा तो उसकी माँ परेशान हो गई और उस दिन वो प्रदोष व्रत थी। उसने शिव जी की पूजा की और पूजा करते समय भोलेनाथ से प्रार्थना की कि उसका पुत्र कुशल हो, उसकी रक्षा करें। तो भगवान शिव ने उस माँ की पुकार सुन ली। फिर शिव जी ने राजा को स्वप्न में बालक को जेल से मुक्त करने का आदेश दिया। साथ ही कहा कि वो बालक निर्दोष है, उसे बंदी बनाकर रखोगे तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। अगले दिन सुबह राजा ने उस बालक को रिहा करने का आदेश दिया। बालक राज दरबार में आया और उसने पूरी घटना राजा को बताई। इस पर राजा ने उसके माता पिता को दरबार में बुलाया। ब्राह्मण परिवार दरबार में बुलाए जाने के आदेश से डरा हुआ था। जैसे तैसे वे राजा के दरबार में गए तो राजा ने कहा कि आपका पुत्र निर्दोष है, उसे मुक्त कर दिया गया है। राजा ने ब्राह्मण परिवार की जीविका के लिए 5 गांव दान कर दिए। भगवान शिव की कृपा से वो ब्राह्मण परिवार सुखी पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगा। इस प्रकार से प्रदोष व्रत की महिमा का बखान किया गया है। सब बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय, भगवान सूर्यदेव की जय। दोस्तों, रवि प्रदोष व्रत के दिन जब भगवान सूर्यदेव को अर्घ दें तो अर्घ वाले लोटे में आप जल भरें और जल में आप थोड़ा सा रोली, थोड़े से चावल और थोड़ी सी चीनी या फिर गुड़ जरूर डाल लें और एक लाल रंग का फूल उसमें डाल लें। इसके बाद भगवान सूर्यदेव को अर्घ दें। ओम आदित्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम दिनकर नमः। तो इन मंत्रों के जाप से आप भगवान सूर्यदेव को अर्घ दें। भगवान सूर्यदेव प्रसन्न होकर आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे।
और आपको आरोग्य का वरदान देंगे और हर क्षेत्र में आपको सफलता प्रदान करेंगे। और इस दिन आप भगवान भोलेनाथ के मंत्रों का जाप करें। बहुत ही सरल मंत्र है, ओम नमः शिवाय। तो इस मंत्र का आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार जाप कर सकते हैं। और दोस्तों, मैं हमेशा बताती हूँ कि अगर आप व्रत नहीं कर रहे हैं तो भी आप विधि पूर्वक भगवान भोलेनाथ की पूजा कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है आप व्रत रखें तभी पूजा करें, आप व्रत के बिना भी पूजा कर सकते हैं। कहते हैं कि प्रदोष व्रत के दिन, प्रदोष काल में भगवान भोलेनाथ शिवलिंग में आते हैं और इस समय वो अपने रजत भवन में नृत्य करते हैं और बहुत ही खुश होते हैं। तो इस समय जो कोई भी भगवान भोलेनाथ की पूजा सच्चे मन से करता है तो उसे मनचाहा वरदान देते हैं भगवान भोलेनाथ। तो अगर आप मंदिर जा सकें तो मंदिर जाएं, नहीं तो आप घर पर ही पूजा कर सकते हैं। मंदिर जाएं तो भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करें, चंदन चढ़ाएं, चावल चढ़ाएं, धूप दीप दिखाएं, साथ ही बेल पत्र मिल जाएं तो बेल पत्र अर्पित करें, पुष्प अर्पित करें और एक दिया अवश्य जलाएं देसी घी का। साथ ही आपको जब मंदिर जाना है तो मंदिर खाली हाथ नहीं जाएं, कोई ना कोई भेंट लेके जाएं, जैसे कि आप फल ही लेके जाएं। तो मंदिर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए प्रदोष व्रत के दिन शाम के समय। और आप भगवान भोलेनाथ के साथ माता पार्वती जी की पूजा अवश्य करें और आप आरती करें, मंत्रों का जाप करें, शिव चालीसा का पाठ कर सकते हैं और अंत में आरती अवश्य करें। तो इस तरह से भी हम पूजा कर सकते हैं बिना व्रत के भी। और इस तरह से की गई पूजा बहुत ही उत्तम फल प्रदान करती है, भगवान भोलेनाथ बहुत ही प्रसन्न होते हैं। तो अगर आप प्रदोष व्रत कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, बहुत उत्तम है। लेकिन व्रत के बिना भी इस तरह से पूजा कर सकते हैं, लेकिन कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए, चाहे व्रत हो चाहे व्रत ना हो। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो थोड़ी सी भी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल को प्रेस करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव, जय माता दी।